हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। अब हम यूनिट 1 का ये टॉपिक करवा दिया है। अब यूनिट 2 का ये टॉपिक करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द सोशल रिफॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया, एक्सप्लेन करो द पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज। आधुनिक भारत में सामाजिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए महिला अध्ययन की प्रतिमान विस्थापन का वर्णन करना है। देखो, बहुत ही इजी टॉपिक है, देख कर डरियो मना। इसमें एक बार समझ लो, अगर एक बार समझ लिया ना तो फिर आप सारी चीज़ आप खुद लिख लोगे। या सारी जो थ्योरी है ना, आप अगर मैं सीधा पढ़ाऊंगी तो कभी याद नहीं रहेगी आपके। तो मैं जाते एक बार इस पेज पर आपसे समझा रही हूँ कि इसमें क्या की रही हैं। देखो, नु क्या है, भारत में जो महिला अध्ययन से है ना, जब लोगों ने देखो, पहला का टाइम था जब लुगाइया गेला मतलब फीमेल्स के साथ बहुत भेदभाव होता था ना। उन्हें बाहर भेजा करते, ना पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं करवाया करते उन पे, है ना। बस घर का काम बहुत टॉर्चर करा जाया करता। तो जब महिला पे अध्ययन करा गया उनकी सिचुएशंस को सुधारने के लिए, तो पता चला कि तो इसका रुख है ना, मतलब एक तरह का मोड़ आ गया, मतलब कि लिंग भेदभाव पे, जो कि जेंडर पे वो आ गया है ना, लिंग अध्ययन की ओर बदलाव करा गया। देखो, भारत में महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर बदलाव हुआ, सामाजिक सुधारों और विकसित हो रही नारीवादी सोच से प्रभावित है। जो किससे है, जो सामाजिक सुधार करे गए उस टाइम पे, और जो नारीवादी सोच है जो वह विकसित हुई भाई उससे प्रभावित है। ठीक है, न्यू क्या है, जो मुख्य रूप से महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग के व्यापक विश्लेषण की ओर एक बदलाव को दर्शाता है। मतलब जो भी सुधार, मतलब आंदोलन हुए, उस पर बस फीमेल्स पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि बस मतलब गर्ल्स की हालतों में सुधार हुआ है। उसमें जो एक हमने पढ़ा था पीछे, जेंडर इनइक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, आइडेंटिटी, उन सब चीज़ों पे भी फर्क पड़ा है ना। उन सब चीज़ों में भी बदलाव आया है। क्या बात कह रखी है इसमें, नु क्या है, यह बदलाव इस बात को मान्यता देता है कि यह चीज़ क्या क्या है कि जो जेंडर है ना, बस एक सेक्स से ऐसे डिसाइड नहीं होता कि मतलब कोई मेल है कोई फीमेल है। आज के टाइम पर आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारे मतलब ट्रांसजेंडर भी हैं जो बहुत सारा अच्छा काम भी कर रहे हैं, है ना। तो बस एक मेल फीमेल से डिसाइड नहीं कर सकते आप। ठीक है, समाज भी तो मैटर करता है ना। समाज उनको किस नज़रिए से देख रहा है, समाज में उनके साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है, वो ही तो इस सब का वो करेगा, है ना। देखो, यह बात है कि यह बदलाव इस बात को मान्यता देता है कि लिंग केवल सेक्स से ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि सामाजिक मानदंडों, सामाजिक अपेक्षाओं और सत्ता संरचनाओं से भी आकार लेता है। मतलब समाज उन तक की अपेक्षा कर रहा है, उन तभी तो आकार ले होगा ना। जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करे है, वह बात आ जावा है कि भाई पुरुषों तो उम्मीद करी जाओ कि तू बाहर के काम करेगा, कमा कर लाओगा। मतलब महिलाओं तो उम्मीद करी जाओ हम घर के बालक बच्चे पालो, मतलब झाड़ू पोछा करो। तो ये सब दोनों इफेक्ट तो दोनों आप पड़ेगा उन चीज़ों का, समाज का, है ना। फिर है इसकी व्याख्या निम्नलिखित है। सबसे पहले है, देखो, महिला अध्ययन, महिलाओं के अनुभवों पर ध्यान केंद्रित। शुरू में क्या होया करता, महिला अध्ययन में क्या है कि पहला ना बहुत टॉर्चर करा जाया करता उन महिलाओं को, है ना। हर चीज पे उन पे बंदिश रखी जाया कर दी, सती प्रथा बेरानी के तक के आड़बड़न चला जाया करता, है ना। आज के टाइम पे फिर भी बहुत ज़्यादा सुधार है ना। लड़कियां पढ़ भी रही हैं भाई, काम भी कर रही हैं, हर काम कर रही हैं वो, मतलब आर्मी में भी हैं, हर जगह पे है ना। आज के टाइम पे जो देश में सबसे ज़्यादा टॉपिक चल रहा है भाई, पाकिस्तान ने हमला कर दिया, वहाँ पे भी गर्ल्स अच्छे से अच्छा योगदान कर रही हैं। एक शहीद भी हुई है जिसका आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, है ना। तो ये सब किस चीज़ से आया है, महिला अध्ययन हुआ है ना। प्रारंभ में क्या है, महिला अध्ययन का उद्देश्य, पहले गोल ये था कि बस महिलाओं की स्थितियों में सुधार करा जाए। भाई वो जरूरी नहीं है कि घर घर का काम करें, वे बाहर का भी कर सके हैं। ठीक है, तो पहले तो मेन गोल यो था इनका। देखो, प्रारंभ में महिला अध्ययन का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक स्थिति, सामाजिक योगदान और शक्ति गतिशीलता का विश्लेषण करना था। इसमें जो है विभिन्न सामाजिक वर्गों, जातियों और धार्मिक समूहों की महिलाओं के अनुभवों का पता लगाया गया। ठीक है, फिर क्या है, और भेदभाव, मतलब पहला तो नू पता करा गया कि इसमें जो है ना विभिन्न जो उनकी जाति वगैरह है, धर्म, मतलब भाई कित उनते भेदभाव करा जाए, इन सब चीज़ों का पता करा गया। और जो भेदभाव, असमानता और उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया, है ना। मतलब जो पहला उनकी प्रॉब्लम्स का पता करा गया, फिर उन पे प्रकाश डाला गया कि भाई इन चीज़ों में प्रॉब्लम है। फिर इसका फोकस जो है अक्सर महिलाओं के अधिकार
अधिकारों, सशक्तिकरण और पितर सत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देने पर था। मतलब इन सब ये जो भी उनके गिला नाइंसाफी होया करती उनके खिलाफ आवाज उठाने का था। मेन पहला गोल यो था। फिर लिंग अध्ययन का उदय हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, लिंग अध्ययन में मतलब कि जेंडर जो बाइसनेस आपने पढ़ा भी होगा है ना, उन सब चीज़ों के बारे में है कि लिंग अध्ययन के है एक अधिक अंत विषय क्षेत्र के रूप में उभरा है जो सेक्स की विशुद्ध जैविक समझ से आगे बढ़ना है। मतलब देखो, यह लिंग को एक सामाजिक संरचना के रूप में जांचता है और यह स्वीकार करता है कि लिंग की भूमिकाएं, व्यवहार और पहचान सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक अपेक्षाओं द्वारा आकार लेती हैं। कि भाई वही चीज़ है, लिंग जेंडर की भूमिकाएं सब मेन चीज़ तो समाज से डिसाइड हो जावा है ना। समाज उन तक क्या है, उन तक उपेक्षा करे है। फिर है यह बदलाव इस बात को स्वीकार करता है कि लिंग जो है पुरुष और महिलाओं दोनों को प्रभावित करे है, फर्क एक पे नहीं पड़ता, दोनों आपा पड़े है। और लिंग संबंधों को समझने के लिए शक्ति, गतिशीलता और सामाजिक संरचनाओं के व्यापक विश्लेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें कुछ घना नहीं है, गणनु मत देख के मत रोइयो, ये बात जरूरी नहीं है जो मैंने लिख रखी वही भी लिखा हो। बस आपका मेन चीज़ यह है कि भाई जब सॉरी सांस चढ़ रहे हैं, लिंग अध्ययन का उद्देश्य में मेन चीज़ यह है कि भाई जेंडर पे मतलब सेक्स से रिलेटेड, मतलब सेक्स का मतलब ये नहीं होता कि भाई फीमेल है मेल है। ठीक है ना, इसमें जो है हर चीज़ पे, हर बंदे पे फ़र्क पड़ेगा, मेल्स पे भी उतना ही फ़र्क पड़ेगा और फीमेल पे भी। फिर है आधुनिक भारत में सामाजिक सुधारों का प्रभाव। सामाजिक सुधार हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जब जाकर महिला की सिचुएशन इतनी ज़्यादा सुधरी है, नहीं तो वही बहुत हालत खराब थी है ना। यह बात लिख रखी इसमें भी कि आधुनिक भारत में जो ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों के उदय ने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी और महिलाओं की शिक्षा, अधिकार और सामाजिक गतिशीलता की वकालत की। उस टाइम पर आंदोलन स्टार्ट हुए थे, मतलब देख लो बहुत टाइम पहला, ये जाके इतनी हालत सुधरी है कि भाई लड़कियां न पढ़ने का मौका दिया जावा है। ये सुधार जहां महिला अधिकारों पर केंद्रित थे, वहीं उन्होंने लिंग और समाज पर उसके प्रभाव की व्यापक समझ को भी प्रभावित किया। बस एक फीमेल्स पर फर्क नहीं पड़ा इस चीज़ का, ठीक है ना, मेल्स पे भी उतना ही फर्क पड़ा, जो ट्रांसजेंडर वगैरह सब तक मौका दिया जावा है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें महिलाओं की भागीदारी महिलाओं के मुद्दों के दायरे को और व्यापक बना दिया और उन्हें व्यापक राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों से जोड़ दिया। आजकल राजनीति में भी महिलाएं हैं। ठीक है, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपने इंडिया की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो एक महिला ही तो है ना। फिर प्रमुख अंतर और प्रतिमान बदलाव केंद्र के था महिला अध्ययन का, मतलब महिलाओं की सिचुएशंस को सुधारना था। ठीक है ना, और मेन महिलाओं पर कंसंट्रेशन था। महिला अध्ययन मुख्य रूप से महिलाओं के अनुभवों पर केंद्रित था, जबकि लिंग अध्ययन ने लिंग के सामाजिक निर्माण और पुरुषों और महिलाओं दोनों पर इसके प्रभाव को शामिल करने के लिए दायरे को व्यापक बनाया। महिला अध्ययन में तो बस महिला पर फोकस करा गया, लिंग अध्ययन में मतलब लड़कियां की सिचुएशंस पे भी, पुरुषों की सिचुएशंस पे भी, ट्रांसजेंडर मतलब सबकी सिचुएशंस पे गौर करा गया। ठीक है, फिर है इसकी कार्यप्रणाली में क्या है, महिला अध्ययन में महिलाओं के अनुभवों का विश्लेषण करने के लिए अक्सर नारीवादी दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। महिला अध्ययन में तो वही बात है भाई, नारी के बारे में सोचा जाओगा है ना। और लिंग अध्ययन में क्या है, समाज शास्त्र, समाज उनके उनका इतिहास के है ना, नरविज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी प्राप्त करते हुए अधिक अंतःविषय दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसमें दोनों आप है वही चीज़ आ जावे भाई, इसमें बस महिलाएं पर कंसंट्रेट करा गया था। फिर है बदलाव के निहितार्थ। महिला अध्ययन से लिंग अध्ययन की ओर बदलाव के है एक सामाजिक संरचना के रूप में लिंग की अधिक सूक्ष्म और आलोचनात्मक समझ को दर्शाता है कि हमारा समाज इतना तो डेवलप हो गया कि भाई आज के टाइम पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है जड़े महिलाएं ना पाओ आपने, वे भी आगे तक कदम बढ़ा के आगे चल रही हैं है ना। यह लिंग संबंधों और समाज के विभिन्न पहलुओं पर लिंग के प्रभाव का अधिक व्यापक विश्लेषण करने की अनुमति देता है। ठीक है, मेन बस हेडिंग ध्यान रखियो इन सब, इसमें बस महिलाएं के बारे में भाई पहला की उनकी सिचुएशंस बता देना थोड़ी बहुत। ठीक है, और फिर उनमें कितना सुधार हो गया है इन सब चीज़ के बारे में बताना इस क्वेश्चन में। ना समझ आया तो कमेंट कर दियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।